नमस्ते दोस्तों, अभिनव क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट की सेकंड टाइप है, सेकंड पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हिंदी से संबंधित शब्दों का क्लासिफिकेशन अपन किया था। आज अपन जो इसमें पढ़ने वाले हैं, इसमें संख्याओं से संबंधित क्लासिफिकेशन अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या कर रखा है, सुनिए किस तरीके से संख्याएं दी जाती हैं। यहां जो क्वेश्चन आपके सामने एक एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आपसे पूछा जाने वाला है। यहां जैसे माना कि आपको यहां सबसे ऊपर जो टाइटल आपको नजर आएगा, वो सबसे ऊपर टाइटल नजर आएगा भिन्न बताइए। यहां जो नजर आपको आएगा वो नजर आएगा भिन्न बताइए। क्या नजर आएगा? भिन्न बताइए। और अगर अपने को इनमें से भिन्न बताना है, क्या बताना है? भिन्न बताना है। तो किस तरीके से अपन भिन्न बताने वाले हैं, इस चीज के बारे में आप फोकस करते हैं। देखिए पहली संख्या है 5 और 2, 19, 16, 27, 23, 31, 28। हमें क्या करना है, इनमें से तीन जो संख्या है ना, वो किसी ना किसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। एक जो भिन्न युग्म है, उस भिन्न युग्म की अपने को पहचान करनी है। तो जैसा कि 5 और 2 में आप अंतर देखते हैं, यहां अंतर जो आ रहा है बताओ कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। 19 और 16 में जो अंतर देखते हैं, बताओ अंतर कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। आगे देखिए 27 और 23 में अंतर देखते हैं, यहां जो अंतर है बताओ कितने का है दोस्तों? 4 का है। 31 और 28 में जो गैप देखते हो दोस्तों, यहां जो अंतर आएगा कितने का आएगा? 3 का आएगा। कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। तो निश्चितता इनमें से जो भिन्न आपको बताना होगा, वो भिन्न क्या बताओगे? 27 और 23 आपके द्वारा भिन्न कर दिया जाएगा। क्या कर देंगे? 27 और 23 जो होगा वो क्या होगा? भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। तो सही जो आंसर आपके द्वारा दिया जाएगा, वो सही आंसर होगा 27, 23। क्या होगा? 27 से 23 आपके द्वारा दिया जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आप देख पा रहे 8 और 11। आप क्या देख पा रहे? 8 और 11। अगला देखिएगा यहां से 1 और 4, 7 और 10, 3 और 5, 3 और 5। अगर अगली बात करें, वैसा ही जो क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन आपने सोल्व किया था, लगभग उसी कैटेगरी का ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। और इसमें देखिए आपके द्वारा क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो गैप है, वो गैप बताओ कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। इन दोनों संख्याओं के बीच में जो गैप है, वो भी गैप कितने का है? 3 का है। यहां जो दोनों संख्याओं के बीच में जो गैप देख पा रहे हैं, ये गैप भी बताओ कितने का है? 3 का। लेकिन लास्ट की संख्या में जो गैप आपको नजर आया, वो गैप कितने का नजर आ रहा है? 2 का नजर आ रहा है। किसका नजर आ रहा है? 2 का। तो जो भिन्न आपके द्वारा लिखा जाएगा दोस्तों, वो भिन्न जो होने वाला है, वो भिन्न होगा दोस्तों 3 और 5। यानी अंतर की बात करूं 3, 3, 3। और यहां जो अंतर देख पा रहे हैं ना, अगला जो अंतर आपने देखा है, यहां जो अंतर आपको मिला है, वो अंतर कितने का? 2 का। तो जो भिन्न लिखोगे वो लिखोगे 3 और 5। क्या लिख देंगे? 3 और 5। अगला देखते हैं अपन, देखिएगा इसी कड़ी में। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 9, 26 है। अगला 11, 36 है, 13, 42 है, 7, 18 है। आपको देखना है इसमें से क्या आपके द्वारा लिखा जाएगा, किस आधार पे आपके द्वारा आंसर लिखा जाएगा। तो जैसे अंतर से तो नहीं हो पाएगा। आप देख रहे हैं 9 और 26 में अंतर सही नहीं बैठेगा, 11, 36 का नहीं बैठेगा। दोस्तों अंतर नहीं से नहीं बैठ रहा, तो क्यों ना एक बार आप इनका योग कर लीजिएगा। और जैसे दोस्तों इनका अपन योग करने के लिए बैठते हैं, 26 + 9 जो हो रहा है, बताओ इनका योग जो लिख रहे हो, बताओ योग कितना लिख रहे हो? 35 लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो? 35। यहां जो योग लिख रहे हैं आपके द्वारा, योग बताओ कितना लिखा जा रहा है? 47। अगला देखिए यहां जो योग लिखा है आपने, वो योग आपने लिखा है 55। क्या लिखा है? 55। आगे जो योग लिख रहे हैं आप, यहां आपके द्वारा योग क्या लिखा जा रहा है? 25 लिखा जा रहा है। देखिए दोस्तों 9 + 26 = 35 हो रहा है, 11 + 37 = 47 हो रहा है, 13 + 42 = 55 हो रहा है, 7 + 18 बराबर क्या हो रहा है? 25 हो रहा है। तो निश्चित क्या दोस्तों आपके द्वारा जो बताया जाएगा, आपके द्वारा जो सॉल्यूशन दिया जाएगा इसमें, वो क्या कहा जाएगा? ये बी नंबर आपका सही सॉल्यूशन है। बी नंबर जो है आपका सही सॉल्यूशन है, क्योंकि देखिएगा इनका योग, ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या, जबकि 47 जो है, ये 47 अभाज्य संख्या है। तो सही जो आंसर लिखेंगे दोस्तों, वो सही आंसर होगा 11, 36। सही आंसर होने वाला है 11, 36। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपन। अगला क्वेश्चन देखो 6, 7, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5। दोस्तों बताइए इन चारों में से एक संख्या भिन्न है, इन चारों में से एक संख्या भिन्न है। और बाकी देखिएगा दोस्तों, आपको भिन्न बताना है, तो कौन सी संख्या है जो भिन्न होने वाली है। अब आप ऐसा तो कह नहीं सकते सम विषम, योग से भी नहीं कर सकते आप। तो देखिए इसमें क्या चल रहा है, देखिएगा दोस्तों क्या करें अपन, यहां से
कि अंतराल की बात करें तो अंतराल कैसे चल रहा है। देखो इन फर्स्ट और लास्ट में जो गैप है, आप निश्चितता कह सकते हैं फर्स्ट और लास्ट में जो गैप चल रहा है, बताओ गैप कितने का चल रहा है, 3 का। यहां फर्स्ट और लास्ट में जो गैप चल रहा है कितने का, 3 का। यहां फर्स्ट और लास्ट में जो गैप चल रहा है कितने का, 3 का। लेकिन यहां गैप कितने का है, 2 का। तो जो आंसर आपके द्वारा लिखा जाएगा वो आंसर बताओ कितने नंबर होगा, 4 नंबर। कितना नंबर होगा, 4 नंबर आपका फाइनल आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है। देखो 5, 24, 64, 120। 64 को देखते आपने पता कर लिया था कि जो 64 है ये 8 का स्क्वायर और 4 का क्या है, क्यूब है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है 64। बाकी अन्य संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आंसर जो लिखोगे दोस्तों, कितना आंसर लिखने वाले हैं, 64 आप लिखने वाले हैं। अगला देखिएगा 88, 97 और 132, 121। साफ साफ पता चल रहा है एक ही पद आपका अलग लग रहा है, बाकी सारे सही हैं। और देखिए अलग पद कैसे लग रहा है, ये बताओ 11 का गुणज है, ये भी 11 का गुणज है, ये भी 11 का गुणज है, जबकि 97 है जो 11 का गुणज नहीं है। यानी 88 में 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 132 में 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, आप कह सकते हैं 121 में 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों 97 में 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो आंसर जो लिखा जाएगा वो आंसर कितना होगा, आंसर जो लिखेंगे वो क्या होगा, 97 आपका आंसर होने वाला है। अगला देखिए 68, 85, 153, 176। ये आपके द्वारा लिख रखा है। सम विषम वर्ग क्यूब सब कुछ नहीं लग रहा, तो एक बार तनिक आप इनका योग कर लीजिएगा। और अगर योग करते हैं, इनका योग आता है 14, इनका योग आ रहा है 13, इनका योग आ रहा है 9, इनका योग आ रहा है आपका 12। कितना आ रहा है, 12। अब देखिए 14, 13, 9, 12, इनमें से अगर किसी भिन्न का चुनाव करना होगा तो भिन्न जो लिखोगे क्या लिखोगे, 85, क्योंकि इनका योग करने पर जो संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या जो आ रही है वो है एक 13, एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों 13 जो है ये 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो आपके द्वारा जो आंसर दिया जाएगा वो आंसर हो जाएगा 85। क्या लिख दोगे, 85। चलते हैं अगले क्वेश्चन में अपन। 7, 98, 9, 162, 12, 288, 17, 572। अब आप आसानी से ये कह सकते हैं कि 7 और 98 दोनों संख्या एक दूसरे से संबंधित है, या मैं कह सकता हूं 9 और 162 एक दूसरे से संबंधित है, 12 और 288 एक दूसरे से संबंधित है, 17 और 572 एक दूसरे से संबंधित है। तो क्यों ना आप इसमें भाग दीजिए 7 का, 14 बार पूरा पूरा जा रहा है, या 9 का लगाए, 9 का 9, 18 बार पूरा पूरा जा रहा है, 12 का भाग लगाएं, 12 24, 12 चौके 48 पूरा पूरा जा रहा है, या 17, 17 51, बचे कितने अपने 6, 62। बताओ 17 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, नहीं। तो जो भिन्न लिखा जाएगा वो भिन्न लिखा जाएगा 17, 572, यानी 98 में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 162 में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 288 में 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 572, जो 572 है उसमें 17 का भाग देंगे तो बताइए पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो सही जो आंसर लिखोगे वो क्या लिखोगे, क्या लिखा जाएगा, 17, 572। क्या लिखने वाले हैं, 17, 572। ये आपके द्वारा सही जो आंसर होने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दे रखा है 289, 196, 100 गुणंतर 120। इस क्वेश्चन को तो आपने शायद मेरे हिसाब से देखते ही इसको आसानी से टिक कर सकते हो। देखिए ये 17 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, जबकि 120 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो आपके द्वारा जो आंसर दिया जाएगा दोस्तों वो आंसर होने वाला है क्या, 120। आपका फाइनल जो आंसर लिखा जाएगा वो फाइनल आंसर जो लिखने वाले हैं वो फाइनल आंसर 120 होने वाला है। तो आप आसानी से कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो आंसर देंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 120 आपका होने वाला है। देखिएगा 97, 16 है, ठीक है, 78, 15, 58, 3, 58, 13, 69, 14। आपको इनमें से 3 किसी प्रकार सेम है, एक आपको भिन्न नजर आ रही है, उस भिन्न की पहचान कर रही है। 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न की पहचान करनी है। आप आसानी से कह सकते हैं यार, देखो 9 + 7 16 योग हो रहा है, परफेक्ट है। 8 और 7 इनका योग कितना हो रहा है, 15। 8 और 5 कितना आ रहा है, 13। तो 9 में 6 जोड़ेंगे ना तो दोस्तों 14 नहीं आएगा, क्या आएगा, 15। क्या आएगा, 15। तो जो सही आंसर लिखोगे वो सही आंसर आने वाला है 69, 14। क्या आने वाला है, 69, 14। यानी आप कह देंगे 97, 16, 9 और 7 16, 7 और 8 15, 8 और 5 13, 69, 14। क्या लिख रहे हैं, 69, 14। अब ये 6, 9 का योग करोगे ना
तो ये 14 नहीं हो पाएगा। 6 9 का योग करेंगे तो ये 14 नहीं हो पाएगा। यानी आपका सही जो आंसर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा गुणनंतर 14। क्या लिखेंगे? गुणनंतर 14। ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। 69 14 ये जो होगा ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। देखते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर अपन। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है 56 28 36 35। इसमें से आपको भिन्न बताना होगा कि देखिए चार संख्या दे रखी है, चार में से तीन किसी प्रकार समान है, एक भिन्न है, उस भिन्न की पहचान अपने को करनी है। भिन्न की पहचान अपने को करनी है तो देखते पता चल रहा है यार 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 बताओ 6 का स्क्वायर है, बाकी संख्याएं ये भी स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या लिखोगे? 36। 36 6 का स्क्वायर आ रहा है, बाकी कोई भी संख्या किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो सही जो आंसर लिखेंगे वो सही आंसर बताओ क्या लिखा जाएगा? 36 लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 30 5 128 5 128। ठीक है, और आगे देखिएगा 8 515 9 731 9 731 9 731। साफ साफ नजर आ रहा है, एकदम इजीली वे से, एकदम इजीली वे से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और इजीली वे से देखो किस तरीके से बताने वाले हैं, कौन क्या आंसर आपका रहने वाला है, इसके बारे में अपन परिचर्चा करते हैं। इसमें देखिएगा आपको पता है यार 3 का क्यूब 27 होता है। 3 का क्यूब कितना? 27। और आगे 30 दे रखा है, आपने कहा 3 का क्यूब में 3 जोड़ रखा है तो कितना बन गया? 30। 5 का क्यूब 125 में 3 जोड़ो, बताओ कितना? 128। 5 का क्यूब 125 प्लस 3 128। यहां से देखिएगा 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब 512 प्लस 3 बराबर 515। 9 का क्यूब 729, 729 में 3 जोड़ेंगे तो 732 आने चाहिए, जबकि ये जो भिन्न हो जाएगा वो आपका होने वाला है 9 अनुपात 731। जो भिन्न होगा वो भिन्न होगा 9 अनुपात 731, ये आपका भिन्न होने वाला है। तो आप कह देंगे कि सही आंसर जो आने वाला है वो सही आंसर आएगा 9 अनुपात 731। 9 अनुपात 731 आपका सही आंसर होने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला देखिए 222 222 10 68 125। आप आसानी से देखते ही बता देंगे। 5 का क्यूब देखिएगा, आप आसानी से आप ये कह सकते हैं इसमें ये किसी संख्या का क्यूब नहीं है, ये भी किसी का क्यूब नहीं है, ये भी किसी का क्यूब नहीं है, जबकि 125 दोस्तों 125 बताओ किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। आप फाइनली कह देंगे कि 5 का क्यूब कितना है? 125। बाकी और जो संख्या आपको नजर आ रही है ना वो और संख्या है, आप इसमें किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है। तो आसानी से जो आपका आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है 5 का क्यूब दोस्तों क्या होगा? 125 ही फाइनली आप दिखने वाले हैं। चलते हैं अपन अगले देखिएगा। अगला देखिए 41 और 72 12 है 30। ठीक है, आगे देखो 51 42 51 42 11 20। देखते पता चल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसी संख्याओं में क्या करना होता है? अंतर अपने को देखना होता है। तो जैसे मान लीजिए यहां से अपन इन संख्याओं का गैप अपन देखे, अंतर अपन देखना चाहे तो यहां से देखिए 72 में से 41 माइनस करोगे, यहां 1 और यहां जो आएगा 31। यहां जो माइनस करेंगे यहां आपका 18 हो जाएगा। यहां आप देख पा रहे हैं यहां जो संख्या में से माइनस करोगे तो बताओ 51 में से 42 आप माइनस कर रहे हो तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहां भी जो अंतर है बताओ कितने का? 9 का। 18 9 9 31। अगर भिन्न की बात करना चाहूं मैं तो मैं कह सकता हूं 18 एक पूर्ण, जैसे मान लीजिए कह सकते हैं भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या, लेकिन 31 है जो अभाज्य संख्या है। तो आंसर लिखोगे वो आंसर आएगा 41 72। क्या लिखोगे? 41 72। यानी दोनों के बीच में जो अंतर आया वो अंतर एक अभाज्य संख्या है। अंतर क्या है? कि अभाज्य संख्या। तो इसमें जो लिखा जाएगा आंसर क्या लिखोगे? 41 72। 41 72 ये आपका आंसर होने वाला है। चलिए अपन अगले क्वेश्चन पे देखो 42 4 48 6। ठीक है, और यहां से देखिए 32 2 और देखो यहां से 15 में लिख रखा है 5। साफ पता है यार 48 में सिंपल सी बात है, क्या लिख रखा है आपको देखिएगा यहां से 48 में 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा 8 बार, यहां भी कितने बार? 8 बार, यहां भी कितनी बार? 3 बार। लेकिन 42 में 4 का भाग दोगे यहां आएगा 10.5। क्या लिखोगे? 10.5। क्या ये बताओ ये संख्या पूर्ण विभाजित है क्या? नहीं ना। तो सही जो आंसर लिखोगे 42 अनुपात 4 कि 4 का पूरा पूरा भाग 42 में नहीं जा पाएगा, जबकि इन सभी संख्याओं का भाग है वो इन पहले वाली संख्याओं में जा रहा है। तो आसानी से जो भिन्न बताना होगा वो भिन्न दोस्तों क्या बताओगे? 42 अनुपात 4 आपके द्वारा भिन्न बता दिया जाएगा। तो सही आंसर लिखना है 42.4।
अच्छा क्वेश्चन है ईयर 2012, ईयर 1998, ईयर 2005, ईयर 1997, ईयर 1997। ये 4 वर्षों के कैलेंडर आपको दिए गए हैं दोस्तों, 4 वर्षों के कैलेंडर आपको दिए गए हैं। आप में से बताना है कि इनमें से 3 किसी प्रकार समान है जबकि एक भिन्न है, उस भिन्न की पहचान करनी है। आप आसानी से कह सकते हो, देखो 2012 4 का भाग पूरा पूरा, यानी कैलेंडर के बारे में देखना होता है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर या लीप वर्ष का कैलेंडर है, उसकी अगर अपन पहचान करना चाहे, सुनिए दोस्तों, उसकी अपन पहचान करना चाहे तो आसानी से कह सकते हैं जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो लीप वर्ष होता है। 4 या 400 के बारे में शताब्दी की बात करें तो 400 का पूरा पूरा भाग, और वर्ष की बात करें तो 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब वो लीप वर्ष है। और 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो वो क्या है, साधारण वर्ष है। और 4 से भाज्यता का नियम होता है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अक्षरों में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है वो संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। आप कह रहे 2012 में 4 का भाग जा रहा है जी, देखिए 98 में 4 का भाग दे, पूरा पूरा भाग नहीं जा पाएगा, इसमें भी नहीं जा पाएगा, इसमें भी नहीं जा पाएगा। तो इनमें से जो भिन्न होगा वो भिन्न होगा ईयर 2012। ईयर 2012 कैसे, ईयर 2012 जो है ये जो कैलेंडर है ये लीप वर्ष का कैलेंडर है, बाकी तीनों जो कैलेंडर हैं ये साधारण वर्ष के कैलेंडर है। किस वर्ष के, साधारण के। तो सही आंसर लिखा जाएगा 2012, ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। अगला देखिएगा, आपसे बता रखा है 101, क्या बता रखा है आपको, 101, ठीक है। और 101 से आगे देखिएगा 212, 101 से आगे देखो 212, 326, 111, इजीली सा क्वेश्चन है। देखो एक को देखिएगा यहां से, जैसे अपन बात करें, सिंपल सी बात है, क्या किस आधार पे इनमें भिन्न देखना है अपने को, 101 212, 101 212 किस आधार पे अपन भिन्न बताएं इसमें। तो देखिएगा जो भिन्न होने वाली है संख्या वो पहला ही आपका आंसर आपका भिन्न हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कैसे, देखो 212, 2 गुणा 1 बराबर 2 होता है, 3 गुणा 2 बराबर 6 होता है, 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है, इसलिए 111 बना, 326 बना, 212 बना। लेकिन यहाँ 1 गुणा 0 बराबर 0 होना चाहिए था, यहाँ 100 आना चाहिए था, 101 नहीं होना चाहिए था। तो भिन्न की बात करूं तो देखो इनमें से भिन्न जो बताओगे क्या आएगा, 101 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 101। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, देखो दोस्तों देखते हैं ना, सीधा है ना, आप इस पे 12 144 में टूट पड़ना है इसमें कि 12 का स्क्वायर 144 से कहीं जाते सोचोगे नहीं यार 12 का 144 है ये अपना भिन्न हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिएगा 12 को 12 से गुणा करने पर 144 आता है। अब 13 को 12 से गुणा करोगे बताओ 156 आएगा। अब 15 को 12 से गुणा करोगे बताओ क्या आएगा, 180 आएगा। लेकिन 16 को किससे गुणा कर रखा है, 11 से। जैसे 11 से गुणा करोगे बताओ 176 आया कि नहीं आया। तो बताओ गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12, पहला दूसरा तीसरा इसमें मल्टीप्लाई 12 है, मल्टीप्लाई 12 है, मल्टीप्लाई 12 चल रहा है। लेकिन यहां इसको गुणा किससे कर रखा है, 11 से। तो जो भिन्न लिखोगे ना वो भिन्न आएगा 16 176। क्या लिखोगे, 16 176। सही जो आंसर आपके द्वारा लिखा जाएगा वो सही आंसर आपका होने वाला है 16 176। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। यानी 4 संख्या है अपनी और उस 4 संख्या में देखो आपको गलत संख्या की पहचान करनी है, गलत संख्या की पहचान करनी है। तो देखिएगा कौन सी गलत संख्या आपकी होने वाली है। सिंपल सी बात है यार, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजीली क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से देखते ही सोल्व कर लेंगे। देखिए 125 जो है, सुनो मेरी बात, इनमें से 125 है, ये 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 11 का क्यूब है, जबकि 81 ओनली 9 का स्क्वायर है। तो जो भिन्न लिखोगे दोस्तों, भिन्न कितना होगा, 81। क्या लिख देंगे, 81। यानी आपके द्वारा जो राइट आंसर दिया जाएगा वो राइट आंसर क्या लिख दोगे, 81 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 81। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इनमें से भी यही बताना है, 17 23 31 41 53 गुणंतर, 53 गुणंतर। जी बताइए इनमें से भी आपको क्या बताना है, एक गलत संख्या अपने को चुननी है, एक गलत संख्या अपने को चुननी है। तो बताओ क्या गलत संख्या चुनने वाले हैं। यहां से देखिए सिंपल सी बात है, गलत संख्या चुनोगे तो क्या किया जा रहा है, यहां से देखो प्लस 6, यहां जो प्लस हो रहा है बताओ 8 हो रहा है। अब बताओ यहां +9 9 का मतलब जो लिखा जाएगा यहां बताइए +9 कर रहे हैं आप। देखिए प्लस कितने कर रहे हैं, 9। तो देखिए 6 8, यहां देखिए 31 10, सॉरी यहां 10 प्लस कर रहे हैं 10।
तो अगला जो प्लस होना चाहिए 12 प्लस होना चाहिए कितना 12, और अगला जो प्लस होना चाहिए कितना 14। तो देखो प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 सही है, प्लस 12 प्लस 14 करेंगे तो यहां से 67 आएगा। तो गलत जो पद है वो गलत पद क्या होना चाहिए दोस्तों, गुणनतर। 69 जो होगा दोस्तों 69 आपका गलत पद होने वाला है, यानी आसानी से कह देंगे 69 जो संख्या है वो बिल्कुल गलत संख्या है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। 36, 96, 16, 80 देखते ही पता है, देखते ही आप इसका आंसर दे देंगे। और किस तरीके से आंसर दिया जाएगा एक चीज देख लीजिएगा, साफ साफ आप कह सकते हैं 36 को छोड़कर सभी संख्याएं देखो, सीधी सी बात है। ये 36 है ना यार, 36 बताओ 6 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। बाकी ये जो संख्याएं हैं इसमें 16 भी देखो 4 का स्क्वायर है, लेकिन इसमें 8 के गुणज है, 8 का गुणज है, 8 का गुणज, सब में 8 का भाग जा रहा है, सब में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। बाकी 36 में 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो राइट जो आंसर लिखा जाएगा, राइट आंसर आपके द्वारा क्या लिखा जाएगा, 36 आपका राइट आंसर होने वाला है। यानी यहां जो सही आंसर होगा वो सही आंसर दोस्तों कितना होने वाला है, 36 आपका होने वाला है। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, एकदम एक अजीब सा एक अटपटा सा क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा। और ये क्वेश्चन एक बार अपने को पूछा गया था, और किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे एक बार सुनिएगा आप पे। यहां से देखो यार, ये 4 है, 4 पे है, 7 है, 7 है, 9 है, 9 है, लेकिन यहां मौजूद नहीं है, तो 83 6 इसका आंसर होगा। एक अटपटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो जो आंसर लिखोगे आंसर कितना होगा, 83 6 आपके द्वारा लिख दिया जाएगा। अगला देखिएगा, यहां से 24 28 42 56, ठीक है। अब देखो क्या है, सब में 4 का भाग जा रहा है। चॉइस में आप कह रहे हो कि देखो चॉइस में भी आप आसानी से कह सकते हैं, चॉइस में 4 का भाग 6 बार, 4 का भाग 7 बार, यहां 4 का भाग दें 14 बार, लेकिन 42 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। तो सही जो आंसर लिखोगे वो सही आंसर आपके द्वारा 42 लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, 42, यानी सही जो आंसर लिखेंगे, सभी संख्या 4 से विभाजित है, 28 24 28 56 4 से विभाजित है, लेकिन 42 जो है दोस्तों ये 4 से विभाजित नहीं है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 to 4 है, 2 6 10 12 है, 3 9 15 21 7 21 35 49। इनमें से एक भिन्न की चुनाव करना है, इनमें से भिन्न का चुनाव करना है, ठीक है। तो देखिएगा 1 4 यहां 2 से, इसमें जो गुणा कर रखा है सुनिएगा, देखिएगा आप कह सकते हैं आसानी से जो भिन्न बताना होगा, किस तरीके से भिन्न बताने वाला है, 1 2 4 8, 1 2 4 8, बताइए 1 2 4 8, सिंपल सी बात है, देखो आसानी से कह सकते हैं। देखो इसमें प्लस करें अपन, यहां, ठीक है। इसी 3 से देख लीजिएगा, 2 से आप सीधे कह सकते हैं 2 से बनाया गया 3, इजीली सा क्वेश्चन है ये। 10 5 7 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7। यहां से देखिए गुणा 2 गुणा 4 और गुणा 8, तो भिन्न होगा 1 2 4 8। आपके द्वारा जो भिन्न लिखा जाएगा वो होगा 1 2 4 8, ये आपका भिन्न होने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 63 69, फिर अगला देखिएगा 65 और क्या है 66। अब सिंपल सी बात है यार, 66 देखते ही पता चल रहा है 66 सम है, बाकी ये सभी क्या है, विषम है। तो भिन्न जो आएगा, भिन्न क्या आएगा, 66 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 66। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 108 क्या दे रखा है, 108 दे रखा है, ठीक है, 108 दे रखा है। उसके बाद में देखिए 91 दे रखा है, 144 दे रखा है, ठीक है। और यहां से देखिएगा 225 दे रखा है। क्या दे रखा है, 225 दे रखा है। देखिएगा
108, 144, 225, तो इनमें से भिन्न बताना होगा। तो भिन्न की बात करें तो आसानी से आप इसमें कह सकते हैं, देखिएगा किस तरीके से आपको बताना है। ये जो 91 है, ये 91 दो अभाज्य संख्याओं को आसानी से कह सकते हैं 91 दो अभाज्य संख्याओं का गुणन है। ये दो अभाज्य संख्याओं को गुणा करके लिख रखा, बाकी ये दो अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर 91 नहीं आ सकता। देखते हैं 187, 11। देखिए सिंपल सी बात है, आसानी से आप इसमें कह सकते हो कि 187 में 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 12 का 194 जा रहा है, 13 का 195 में, लेकिन 224 में 14 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो भिन्न जो होगा वो होगा 224 अनुपात 14, 224 अनुपात 14। ये आपका दोस्तों भिन्न होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन के सेकंड टाइप में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन संख्याओं से संबंधित आपसे पूछे जा सकते हैं। कई बार इसमें प्लस, कई बार अंतर, कई बार वर्ग, कई बार स्क्वायर, कई बार क्यूब, ऐसा हो सकता है। बाकी अगले क्वेश्चन अगले चैप्टर में। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।